राधे राधे दर्शकों। हम सबको पता है कि मोबाइल हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि यही मोबाइल हमें अपनों से कितना दूर भी लेके गया है। ऐसी ही एक घटना है एक ऐसे परिवार की जिनका इकलौता बेटा रहता है और इस मोबाइल के चक्कर में अपने माता पिता के साथ क्या कर जाता है। तो चलिए यहाँ से मैं इस कहानी को स्टार्ट करती हूँ। एक दिन की बात है, घनश्याम जी सुबह सुबह गार्डन में टहल रहे थे। तभी उनका दोस्त राघव सामने से उनसे मुलाकात हो जाती है। घनश्याम जी कहते हैं कि अरे 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 रुको, कहाँ भागे चले जा रहे हो। राघव कहते हैं कि अरे तुम कब आए। घनश्याम जी कहते हैं मैं तो कब का आया हूँ, अब मेरा जाने का भी टाइम हो गया है और हाँ मैं तो रोज़ भी आता हूँ। राघव जी कहते हैं कि अरे नहीं भाई, मैं रोज़ नहीं आता, कभी मेरा मन हुआ तो आ जाता हूँ। और बताओ राहुल की पढ़ाई कैसी चल रही है। घनश्याम जी कहते हैं चल रही होगी, ठीक ही चल रही होगी। राघव जी कहते हैं चल रही होगी का क्या मतलब, एक ही घर में रहते हो ना, कि अलग कहीं रख दिया है राहुल को। नहीं भाई, एक ही घर में रहता हूँ, पर अपने कमरे में जो पढ़ता रहता है मोबाइल से पढ़ता है। और पता है कि मुझे ये सब मोबाइल का समझ में नहीं आता कि मोबाइल से क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है। और मैंने एक आध बार पूछा भी तो बोलता है अरे पापा मोबाइल से पढ़ाई कर रहा हूँ, इसमें सब PDF रहता है, डाउनलोड करके पढ़ रहा हूँ, बस यही बताता है। और राघव तुमको तो पता है कि मुझे ज़्यादा ऑनलाइन के बारे में समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैं पूछता ही भी नहीं हूँ कि चलो मोबाइल से पढ़ रहा है तो कुछ तो ठीक ही पढ़ रहा होगा। इस तरह से दोनों आपस में बातचीत करते हुए कुछ ही टाइम के बाद घनश्याम जी अपने हाथ में पहली हुई घड़ी पर नज़र डालते हैं और कहते हैं अरे दोस्त, मुझे तो लेट हो जाएगा राघव, मैं चलता हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। इस तरह से घनश्याम जी तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं आवाज़ देते हैं अरे बिमला, आज वैसे भी लेट हो गया था, गार्डन में दोस्त मिल गया, उससे बातें करने के चक्कर में चाय बनी है कि नहीं, पेपर आया कि नहीं। बिमला जी अंदर से आवाज़ देती हैं चाय बन गई है, आपका ही इंतज़ार कर रही थी, और देखो पेपर भी रखा हुआ है टेबल में। घनश्याम जी तुरंत हाथ धोकर चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। बिमला जी चाय लेकर आती हैं। तभी घनश्याम जी पूछते हैं कि राहुल अभी तक नहीं उठा क्या। बिमला जी कहती हैं अभी तक तो अपने कमरे से बाहर नहीं आया, मैं जाके देखती हूँ। तभी घनश्याम जी आवाज़ देते हैं कि राहुल बेटा अभी आया नहीं बाहर, अभी तक सो रहा है क्या। बिमला जी कहती हैं कि इतनी आवाज़ उसके कानों तक कहाँ जाएगी, वो मोबाइल लिया होगा, उठ गया होगा तो कान में ईयरफोन होगा। रुके, आप चाय पीजिए, मैं उसको उठा कर लाती हूँ। इतना कहकर बिमला जी राहुल के कमरे में जाती हैं और बोलती हैं राहुल, तेरे पापा कब से आवाज़ दे रहे हैं, तू सुनता क्यों नहीं। राहुल कहता है कि मम्मा पढ़ रहा था, आ रहा हूँ बाहर। इतना कहकर राहुल हाथ में मोबाइल और कान में ईयरफोन लिए हुए चाय की टेबल पर आ जाता है, लेकिन अभी भी उसकी नज़रें मोबाइल में ही टिकी हुई थी। घनश्याम जी कहते हैं कि बेटा राहुल, मम्मी ने सामने चाय और ब्रेड रख दिया है, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी, ब्रेड खा लो, मोबाइल को एक साइड में रख दो। राहुल कहता है हाँ पापा। इतना कहकर राहुल मोबाइल को साइड में रखता है और चाय ब्रेड खाकर उठ जाता है। घनश्याम जी कहते हैं कि मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। बिमला जी कहती हैं कि सुनिए, लाइट बिल का आज आखिरी दिन है, मैं आपको पहले भी बोली थी, लेकिन आप अभी तक लाइट बिल भरे नहीं हैं। फिर एक ही साथ में 2 महीने का लाइट बिल आएगा और उसमें मालूम है कि कुछ फाइन भी आ जाता है, तो एक्स्ट्रा पैसा भरने से अच्छा है कि आप अभी भर दीजिए। तभी घनश्याम जी कहते हैं कि अरे हाँ, अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, मेरा पासबुक और चेकबुक मुझे हाथ में दे दो, वहाँ से जाते जाते मैं बैंक से पैसे निकाल कर लाइट बिल भर दूँगा, और जो मैं कल किराना का सामान लाया था तो दुकान में मुझे 200 रुपये कम पड़ गए थे, तो वो पैसे भी मैं दे ही दूँगा। इस तरह से बिमला जी चेकबुक हाथ में पकड़ाते हुए बोलती हैं कि अच्छा दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ, क्या खाएंगे आप। घनश्याम जी कहते हैं कि बना लो जो तुमको बनाना हो। बिमला जी कहती हैं कि राहुल तुम क्या खाओगे, अच्छा तुमको डोसा पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए डोसा बना के रखती हूँ। राहुल कहता है नहीं मम्मी, मेरे लिए कुछ मत बनाओ, मैं जा रहा हूँ कॉलेज और वहीं मैं अपने दोस्तों के साथ खा लूँगा, मैं दोपहर के खाने में आज नहीं आऊँगा। घनश्याम जी कहते हैं तुम रहने दो, तुम सिर्फ दाल चावल ही बना लो, मैं खा लूँगा तुम जो बना के रखोगे। इस तरह से कहकर घनश्याम जी चले जाते हैं और इधर राहुल भी चला जाता है।
शाम को जब घनश्याम जी अपने ऑफिस से वापस आते हैं तो देखते हैं कि राहुल अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आया। पूछते हैं कि बिमला, राहुल अभी नहीं आया क्या? बिमला कहती हैं कि नहीं, अभी नहीं आया। आप राहुल को फ़ोन लगाइए ना, मैं कब से सोच रही थी कि बाहर निकलूँ तो पप्पू से फ़ोन लगवाती हूँ, मेरे पास मोबाइल जो नहीं है। घनश्याम जी कहते हैं कि ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर बाहर निकलते हैं और राहुल को फ़ोन लगाते हैं। कई बार फ़ोन लगाने के बाद भी राहुल फ़ोन नहीं उठाता। घनश्याम जी थोड़ा परेशान सा हो जाते हैं। तभी वहीं पर उनके घर में रह रहे किराएदार का बेटा पप्पू आता है और कहता है, क्या बात है अंकल जी, आप कुछ परेशान सा लग रहे हैं। घनश्याम जी कहते हैं कि पप्पू, तुमने राहुल को कुछ देखा, कुछ पता है किसी दोस्तों के साथ कहीं? पप्पू कहता है कि अंकल जी रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कि राहुल भैया कहाँ हैं। तब वो अपने मोबाइल में फेसबुक चालू करके देखता है तो उसमें 2 घंटे पहले की एक गार्डन की फ़ोटो डली थी। तब वो कहता है कि अंकल जी, राहुल भैया 2 घंटे पहले रोज़ गार्डन में थे और फिर देखिए 1 घंटे पहले उसी के सामने एक कॉफ़ी हाउस है, वहाँ पर थे। ये देखिए उनकी फ़ोटो डली है। इतना सुनकर घनश्याम जी बिल्कुल अवाक रह जाते हैं और कहते हैं कि उसकी खबर तेरे मोबाइल में कैसे आ गई? पप्पू कहता है, अंकल जी सोशल मीडिया का ज़माना है। देखिए आजकल के ज़माने में लोग क्या करते हैं कि कौन सी अच्छी जगह में जाते हैं, सारी चीज़ें अपनी फेसबुक में अपलोड करते हैं। किसी भी अच्छी जगह में गए एक सेल्फी लेके डाल देते हैं। घनश्याम जी कहते हैं, ऐसा होता है क्या? इस तरह से वो सुनकर घर के अंदर आते हैं और कहते हैं कि अरे आता ही होगा, अभी 1 घंटे पहले यहाँ से रोज़ गार्डन में था। वो पप्पू ने मोबाइल में देखकर बताया है। बिमला जी कहती हैं कि ठीक है, आता होगा, वैसे भी 1 घंटे की दूरी पर ही है वो गार्डन यहाँ से। फिर घनश्याम जी खाना खाने बैठे होते हैं, तभी राहुल आ जाता है। बिमला जी कहती हैं कि राहुल खाना खाने आ जा, तेरे पापा खाना खा रहे हैं। राहुल कहता है कि नहीं मम्मी, मैं बाहर से ही खाना खा के आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। घनश्याम जी कहते हैं कि अरे राहुल, इतना तो बता, रोज़ गार्डन के सामने जो कॉफ़ी हाउस है उसकी कॉफ़ी कैसी बनती है? राहुल सकपकाता हुआ कहता है कि अरे पापा, वो तो ठीक है, ठीक ही बनती होगी। फिर घनश्याम जी कहते हैं कि रोज़ गार्डन में तू फ्रेंड्स के साथ इतना घूमने गया था और कई बार फ़ोन लगाया तो फ़ोन नहीं उठाया। राहुल कहता है कि अरे पापा, मैंने देखा ही नहीं और अभी मैंने चेक नहीं किया, पता नहीं आपने लगाया होगा। घनश्याम जी कहते हैं कि देखो कैसा बिगड़ा सा जा रहा है हमारा बेटा, हमने कई बार फ़ोन लगाया, इसने फ़ोन भी नहीं उठाया। क्या ज़माना आ गया है, और ऊपर से बोल रहा है कि हमने चेक ही नहीं किया। क्या इसको मेरे फ़ोन लगाने की घंटी भी सुनाई नहीं दे रही होगी? बिमला जी कहती हैं कि ज़माना बदल गया है, हम लोग ऐसे थोड़ी ना हुआ करते थे, इतना दूर जाते ही नहीं थे, और कभी गए तो मम्मी पापा को, अपने परिवार को सब पता होता था कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन अब आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल में ही रहते हैं। हमारा राहुल हमसे कितना दूर होता चला जा रहा है जब से इसके हाथ में मोबाइल आया है। इस तरह से बिमला जी न जाने कितना बड़बड़ाती रहीं। राहुल को कुछ पता ही नहीं, वो अपने कमरे में अपना मोबाइल लेकर चला गया। फिर इसी तरह से दूसरे दिन घनश्याम जी उसी गार्डन में जाते हैं जहाँ उनका दोस्त भी मिला था। गार्डन में जाकर दोस्त से मुलाकात होती है तो उससे बातें करते हुए कहते हैं कि देखो दोस्त, क्या हो गया है बच्चों को, आजकल के बच्चे कितने मोबाइल में बिजी रहते हैं। हमारा राहुल तो जैसा हाथ से निकलता ही जा रहा हो, उसका सब कुछ मोबाइल ही है। क्या करूं, ज़माना कितना बदल गया है। अपने दोस्त से अपना दर्द शेयर करते हुए घनश्याम जी अफसोस जताते हैं। राघव जी कहते हैं कि मैंने कितनी बार कहा घनश्याम कि समय के साथ साथ तुम भी बदल जाओ। मैं कितना बदल गया हूँ, मैं तो ऑनलाइन पेमेंट भी करता हूँ, और तुमको जब देखता हूँ तो तुम बोलते हो कि मैं चेक और पासबुक लेके गया था। तुम्हारा कुछ काम रहता है तो तुम हमेशा बैंक दौड़े जाते हो। मुझे देखो, मैं अपना समय बचाता हूँ, मुझे कोई काम रहता है तो मैं मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, मैं मोबाइल से खरीदी करता हूँ। हाँ, और मैं 1-2 प्लेटफॉर्म में भी वीडियो देखता हूँ, शेयर करता हूँ। मैंने तो सब सीख लिया है, समय के साथ साथ मैं बदल रहा हूँ, लेकिन तुम वहीं के वहीं रह गए। मुझे नहीं लगता कि तुम बदलोगे। घनश्याम जी कहते हैं कि मैं तुमसे अपना दर्द शेयर कर रहा था दोस्त, ये बता रहा था कि मेरा बेटा मोबाइल में किस तरह से, और तुम हो कि मोबाइल की तारीफ़ कर रहे हो। राघव जी कहते हैं कि अब तुम एक स्मार्टफ़ोन ले ही लो। देखो मोबाइल में कितना फ़ायदा होता है। तुम अगर अपने बेटे राहुल के साथ जुड़ जाओगे तो तुम्हें पता रहेगा कि वो कहाँ गया है, कैसे
तुम बता रहे हो ना कि कल तुम्हारे किराएदार का बेटा पप्पू उसको देख के बता दिया कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। उसे पता हो गया ना कि कैसे फ़ोटो शेयर कर रहा है, क्या है। अगर तुम्हारे पास मोबाइल होता तो वही चीज़ तुम आज देख पाते ना। घनश्याम जी कहते हैं मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूँगा, कैसे सीखूँगा, कैसे काम करूँगा मोबाइल में। इतना कहने के बाद राघव जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, एक बार हाथ में मोबाइल आ गई ना तो सब आसान हो जाता है, सब मैं बताऊंगा ना, सब बन जाएगा। तभी घनश्याम जी कहते हैं कि ठीक है, अब तुम इतना कह ही रहे हो कि अगर मोबाइल में रहने से ही हमारे बच्चे हमारे इज्जत करेंगे तो चलो ठीक है, ले ही लेता हूँ, तुम्हारी ही बात सही। दोनों दोस्त तुरंत मार्केट जाते हैं और मोबाइल खरीद कर लाते हैं। घनश्याम जी मोबाइल लेकर अपने घर आते हैं। अब उन्हें इंतज़ार इतना नहीं हो पाता कि मैं कल सुबह राघव जी के साथ अब मोबाइल से चलाना सीखूं। वो शाम को पप्पू को बुला के लाते हैं और पप्पू से कहते हैं, अरे पप्पू मैंने भी नया मोबाइल लिया है, मुझे इस मोबाइल के बारे में कुछ तो बताओ। पप्पू मोबाइल लेता है और वहीं पर बैठ के घनश्याम जी को मोबाइल के बारे में सिखाना चालू कर देता है। वो उसी टाइम पर घनश्याम जी का फेसबुक बना देता है, उनका व्हाट्सअप बना देता है और उनको कुछ सिखा भी देता है कि अंकल जी इसमें से देखो, ये देखो फेसबुक है, ये मैंने इसमें से आपकी फेसबुक अकाउंट बनाई, और वहीं पर उनकी एक फ़ोटो लेकर उसमें उनकी फ़ोटो डाल देता है और राहुल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर देता है। देखो अंकल ये रहा राहुल भैया का फेसबुक अकाउंट, इसमें देखो उसने कितनी फ़ोटो शेयर की है। अब आपका फ़ोटो देखेगा और आपका फेसबुक देखेगा तो वो आपको भी इसमें दोस्त बना लेगा। घनश्याम जी कहते अरे ऐसा होता है? पप्पू कहता हाँ अंकल जी ऐसा होता है। फिर घनश्याम जी दो चीज़ें तो सीख लेते हैं, व्हाट्सएप में थोड़ा काम सीख लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर वो संडे का दिन रहता है, उनके लिए एक अच्छा सा समय मिल जाता है, उनके अभी ऑफिस बंद रहता है, इधर पप्पू भी स्कूल नहीं जाता। तभी वो पप्पू को बुलाकर और भी चीज़ें सीखने के लिए बैठ जाते हैं। अब तो घनश्याम जी मोबाइल में इतना कुछ सीख चुके थे कि वो उन्होंने इंस्टाग्राम भी बना लिया। एक दिन पप्पू मोबाइल रख के और वहीं डांस कर रहा था। घनश्याम जी बोले अरे पप्पू तू ये क्या कर रहा है, मोबाइल के सामने क्यों नाच रहा है? पप्पू कहने लगा अंकल जी मैं तो रील बना रहा हूँ, आयो जो मैं नाच रहा हूँ ना यही वीडियो मैं अपने उसमें डालूँगा इंस्टाग्राम पे। घनश्याम जी कहते हैं इससे क्या होगा बोल, तो वो कहते इससे बहुत सारे लोग देखेंगे, फॉलो करेंगे, अपनी राय के मतलब उसमें लिखेंगे, कमेंट करेंगे। घनश्याम जी कहते हैं अच्छा तो ठीक है, चलो हम दोनों डांस करते हैं और फिर ये वाली डांस के वीडियो तुम मेरे इंस्टाग्राम में डाल देना जो तुमने मुझे बना कर दिया है। इस तरह से घनश्याम जी और पप्पू दोनों डांस करते हैं। घनश्याम जी बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, शरीर बॉडी से भी फिट रहते, किसी हीरो से भी कम नहीं दिखते। भले ही आज उनकी एज कुछ हो गई हो, जवान बेटा था, लेकिन आज भी वो बहुत स्मार्ट दिखते थे। वो डांस करके अपनी वीडियो डाल देते हैं, पप्पू ही डालता है इंस्टाग्राम में, और उन्हें तो कुछ पता रहता नहीं कि मुझे लाइक कमेंट देखना है। फिर उसी इंस्टाग्राम से पप्पू कहता है कि आप इसमें से राहुल भैया को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। इस तरह से जब राहुल देखता है कि मेरे पापा तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हैं, किसके मोबाइल में आईडी बना लिए हैं। जब वो शाम को घर आता है तो देखता है पापा के हाथ में स्मार्टफोन था। कहता पापा ये आपने ये फ़ोन कहाँ से ले लिया, किसका फ़ोन है? तभी घनश्याम जी कहते मेरा फ़ोन है और किसका फ़ोन है, मैंने ख़रीदा है, अब मैं मोबाइल चलाऊँगा, तुम्हारे पास है तुम चलाते हो, उसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी चलाऊँगा। इस तरह से मजाक करते हुए घनश्याम जी कहते हैं। राहुल बोलता है ठीक है चलाओ, आप भी चलाओ। फिर दूसरे दिन राहुल देखता है कि पापा फिर से अपनी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, और राहुल कहता है कि पापा आप तो बहुत ज़्यादा फ़ोटो डाले जा रहे हो सोशल मीडिया पर, कितनी फ़ोटो हो गई है आपकी? घनश्याम जी कहते हैं कि हाँ हाँ तू भी तो डाल रहा है। इस तरह से जब राहुल तैयार होकर बाहर जाने लगता है तब कहता है कि आ जाओ हम सब साथ में मिलके फ़ोटो लेते हैं। घनश्याम जी और बिमला जी दोनों खड़ी हो जाती हैं। तब राहुल कहता है कि आप लोग सीधे खड़े हो जाइए, मैं फ़ोटो खींचता हूँ। घनश्याम जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम दोनों नहीं, हम तीनों फ़ोटो लेंगे, तुम भी आ जाओ। वो क्या बोलते हैं सेल्फ़ी। घनश्याम जी एक सेल्फ़ी लेते हैं और वही सेल्फ़ी अपने इंस्टाग्राम में डाल देते हैं। इस तरह से घनश्याम जी मोबाइल में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय वो भी देने लगते हैं। फिर एक दिन राहुल के दोस्त आते हैं घर पे और राहुल के पापा को देखकर कहते हैं कि अरे अंकल आप तो कितना अच्छा डांस कर लेते हो, मैंने देखा आप रील बनाते हो,
बहुत अच्छा डांस करते हो, ऐसे ही अंकल बनाते रहो, आप बहुत आगे तक जाओगे। इस तरह से कहकर राहुल का दोस्त चला जाता है। राहुल कहता है, पापा मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि आप ये क्या कर रहे हैं। मेरे दोस्तों के बीच में मेरा नाम खराब हो रहा है। मैं आपसे कहने ही वाला था। सब दोस्त मुझे यही कहते हैं कि राहुल के पापा को ये कौन सा नशा लगा हुआ है। वो मेरा दोस्त आपकी तारीफ नहीं, मेरा मजाक बना के गया है। आप पप्पू के साथ जो वीडियो डाल रहे हो, डांस कर रहे हो, ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरे दोस्तों के बीच में मेरी कितनी बेइज्जती होती है। आपको ये सब शोभा नहीं देता। इस तरह से राहुल अपने पापा को गुस्सा होने लगता है। तभी विमला जी आ जाती हैं और कहती हैं, राहुल अपने पापा को इस तरह से बोल रहा है, तू किसे बोल रहा है? तू खुद देख, तू मोबाइल के चलते कभी हम लोगों के साथ आया है? कभी तूने जब से मोबाइल लिया तो हमारे साथ सीधे से मुंह बात किया है? या जो भी हो रहा है ना घर में, सब तेरी वजह से हो रहा है। तुझे मोबाइल में देखने के लिए, तुझे मैसेज करने के लिए, तुझे फ़ोन करने के लिए तेरे पापा ने मोबाइल लिया, और ये जो किया है ना, सब कुछ तेरी वजह से ही किया है। अब जब से पापा के हाथ में मोबाइल आ गया है तो वो तुझे मैसेज तो कर सकते हैं, तू मैसेज का जवाब तो देता है। वरना पापा के हाथ में जब तक एक छोटा सा फ़ोन था, वो फ़ोन लगाते थे और तू फ़ोन नहीं उठाता था। बाद में बोल देता था कि मैंने देखा ही नहीं, मैं दोस्तों के साथ बिजी था। कम से कम तू पापा की रील तो देखता है कि हाँ चलो पापा रील बना रहे हैं। कैसे भी सही तू उसमें लाइक करता है ना, तो पापा सब किसी का लाइक नहीं देखते, तेरा लाइक देखते हैं और मुझे भी दिखाते हैं कि देखो हमारे राहुल ने लाइक किया है। तो पापा को इतना तो पता चलता है कि राहुल ठीक ठाक है, सुरक्षित है, जहाँ भी है। ये सब कुछ तेरे लिए ही तेरे पापा ने किए हैं, तेरी वजह से आज जो भी हो रहा। इस तरह से विमला जी राहुल को डांटते हुए बोलती हैं। राहुल चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और उधर वो बहुत सोचने लगता है कि आखिर मेरी वजह से मेरे पापा ने इतना बड़ा कदम उठाया, मेरे पापा मुझे सब कुछ जानने के लिए, देखने के लिए इतना कर रहे हैं। उसके दिमाग में ना जाने कैसी कैसी बातें आने लगी। वो अपने बचपन की बातों में खो जाता है कि वो भी दिन हुआ करते थे जब मेरे पापा आते थे बैग लेकर ऑफिस से, तो मैं तुरंत पापा का बैग देखता था कि मेरे पापा के पास क्या क्या है क्या नहीं, और फिर मैंने दिन भर में क्या किया, वो सारी बातें मैं अपने पापा को बताता था। लेकिन कुछ दिनों से सच में मैं अपने फैमिली के साथ कभी बैठ के बातें ही नहीं किया। मुझे याद भी नहीं कि मैं लास्ट टाइम कब अपने फैमिली के साथ बैठा था, कब पापा मम्मी के साथ बैठा था। इस तरह से राहुल बहुत सोचता है और मोबाइल को कमरे में रख कर ही बाहर आता है और फिर कहता है कि मम्मी आपने खाना क्या बनाया है, चलिए हम साथ में बैठकर खाते हैं। मम्मी तो राहुल को ऊपर से नीचे तक देखती हैं और पूछती तुझे क्या हो गया, तबीयत तो तेरी ठीक है ना, तेरा मोबाइल को क्या हुआ? राहुल कहता है मम्मी मोबाइल तो ठीक है, अंदर रख दिया हूँ। फिर राहुल को इतना बदला हुआ देखकर विमला जी घनश्याम की तरफ देखती हैं और बोल ऐसे इशारा करती हैं और हंसने लगती हैं। फिर दूसरे दिन सुबह राहुल जल्दी ही उठता है और मम्मी से कहता है मम्मी आप दोनों आज बैठिए, आज मैं नाश्ता बनाऊंगा। आपने जो मुझे बचपन में सिखाया था ना, बोला था ना कि मेरी कोई बेटी नहीं है, तू मेरी बेटी और बेटा दोनों बनेगा, तो मुझे थोड़ा सा याद है, मैं पोहा बना सकता हूँ मम्मी। फिर राहुल किचन में जाता है और जैसे भी बनता है पोहा बना के लाता है। राहुल और घनश्याम जी और विमला जी तीनों लोग बैठकर पोहा खाने बैठ जाते हैं और जब भी नाश्ता कर रहे होते हैं तो पप्पू आ जाता है और पप्पू कहता है अंकल अंकल हम दोनों ने जो रील बनाया था तो वो रील वायरल हो चुकी है अंकल, आपके अकाउंट में 4 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आपकी और हमारी रील डांस की देख चुके हैं। इस तरह से वो दिखाता हुआ रील पास में आता है। घनश्याम जी बोलते हैं कि ठीक है बेटा तुम देखो, ये सब मुझे करना अच्छा नहीं लगता। तभी राहुल कहता है पापा ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। फिर साथ में सब लोग नाश्ता करते हैं और सभी लोग हंसने लगते हैं कि मैंने तो वैसे ही मजाक में किया था। घनश्याम जी कहते हैं फिर अभी कोई बात नहीं, पप्पू वहाँ से चला जाता है। इधर तीनों लोग बैठ के नाश्ता करते हैं। विमला जी सोचती हैं कि आज कितने दिनों के बाद हमारे घर में ऐसी खुशियाँ वापस आती हैं। राहुल को भी समझ में आ जाता है कि मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ, अगर मैं इसी तरह से रहा तो मेरे माँ बाप को कौन संभालेगा। मैं तो इस तरह से मोबाइल में खोया था
कि मैं अपने घर को कभी अच्छे से देख ही नहीं पाया। राहुल को ऐसा लगता है कि कहीं वो गया हुआ था, कहीं खोया हुआ था। आज कई सालों के बाद वो घर में लौट के वापस आया है, क्योंकि वो आज ऑनलाइन मोबाइल की दुनिया से निकलकर अपने मम्मी पापा के पास बैठकर खाना खा रहा था। वो पूरे तरह से आज अपनी मम्मी पापा के साथ बातें कर रहा था। नहीं तो वो खाने की टेबल पर बैठा होता था, उसे अच्छे से ये भी नहीं सब देखता था कि खाने पे क्या क्या बना है। बस खाना मुंह में जाता था और उसकी नज़रें मोबाइल में हुआ करती थी। राहुल ने आज फील किया कि वाकई आज मैं खाना खा रहा हूँ अपने मम्मी पापा के साथ। सब फैमिली वालों को बड़ी खुशी महसूस हुई और उस दिन से ऐसा लग रहा था कि राहुल का बचपन फिर से उन लोगों के सामने आ गया है। तो ये वीडियो यहीं से ख़त्म होती है दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में यदि आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जाने से पहले प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। राधे राधे।